और साधु सज्जन पुरुष अतीत को नहीं देखता, वर्तमान को देखता है। बोले हुआ होगा, अभी तो दया का पात्र है, रो रहा है। ऐसे ही बालक को यदि रोने पर तुम पिघल गए तो तुम्हारा बालक दुर्योधन बनेगा और तुम धृतराज के समान सब कुछ खो दोगे। बालक के रोने पर यदि तुम्हें दया आ गई तो बालक तो गलत कार्य मनवाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, बालक जो कहे वो कभी मत करना। बालक को मूर्ख को, अपराधी को, अनजाने को, स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। किमिक्षिक यानी जो तुम चाहो मांग लो। कभी इनके आंसुओं पर कभी पिघलना नहीं है, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। और सज्जन साधु पुरुषों का ये नियम होता है, इसलिए सृष्टि की बागडोर साधु संतों को नहीं सौंपी, राजा को सौंपी। यदि न्याय करने की बागडोर हम साधु संतों को सौंप देना तो दुनिया में इतने अपराध बढ़ जाएंगे, इतने अपराध बढ़ जाएंगे कि साधु तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आप ये बागडोर उन कठोर शासकों को दी जाती है जिसको फांसी देने में भी दया नहीं आती। दुनिया पीछे की मार से नहीं चलेगी। दुनिया को तो एस के जैन जैसे पुलिस के डंडे चाहिए, जो ऐसे स्थान पर मारे कि कोई को दिखा भी नहीं सके। हम लोगों ने तुम लोग से पूछते रहते, बोले महाराज हम लोग ऐसे स्थान पर मारते हैं कि कोई को और एक्सरे में भी नहीं आवे, हड्डी नहीं तोड़ेंगे, सिर नहीं फोड़ेंगे, एक्सरा भी उतरवाए तो एक्सरे में भी आएगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी है। साधु तो क्या है, दयालु है। साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत। चाणक्य ने नीति बनाई, साधु गुस्सा हो रहा है, अरे बड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई, महाराज जी नाराज होंगे, तो नीति कहती चिंता मत कर। जाते कहता पाए लागे महाराज, वह साधु के पैर पकड़ लेना, सारे खून माफ, सारे खून माफ, उतने में पिघल जाएगा। उतने में कहा कोई बात नहीं बेटा, अब आगे मत करना है, ध्यान रखना। हाँ जी, और फिर आ जाएगा, अब महाराज जी क्या करें, फिर से होगा। कितने ही बार तुम करो, साधु सदा माफ ही करेगा। कल बताया था ना पृथ्वीराज चौहान का, साधु जैसा चौहान था, सामने वाला गया, मेरी गलती हो गई, क्षमा करना, चौहान ने क्षमा कर दिया, 16 बार क्षमा किया। और हमें साधु संतों ने, धर्म ने अनंतों बार क्षमा किया, अनंतों बार। हम बिच्छू बनकर काटते रहे, वे सदा हमें, वो कहते ना साधु बिच्छू को बचा रहा था, वो डंक मार रहा था। लोगों ने कहा बाबा जी आप बचा रहे हो, बोले इसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव बचाना है। ये है दुनिया। धर्म, धर्मात्मा, गार्जियन, ये सब साधु की कोटि में लेना, इनसे दुनिया नहीं चलेगी।
अपराधी है तो कठोर होना पड़ेगा ऊपर से। अपराधी के लिए जितने कठोर हो जाओगे, दुनिया उतनी ज्यादा अपराधों से मुक्त होगी। जितने कठोर हो। लोग कहते हैं कि जिन देशों में दंड कठोर है वहां अपराध नहीं होते, ताले नहीं लगते, कोई किसी को डर नहीं। ऐसे कोई देश है ऐसे, दिन रात कोई किसी को कहीं डर ही नहीं। वहां तो सब धर्मात्मा, चौथा काल होगा। वहां कोई ताला नहीं लगाता, कोई चारण नहीं करता, कोई जेब नहीं काटता, कोई बलात्कार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, शराब भी खुले नहीं पीते। तो वहां सब धर्मात्मा होंगे? नहीं, वहां का दंड इतना कठोर है कि वो दंड को देख करके व्यक्ति का चौराहे पर दंड देते, हाथ पैर काट देते सबके सामने। तो ये एक नीति कही चाणक्य ने कि भय बिन प्रीति होती नहीं है। इस संसार में यदि तुम्हें शांति चाहिए है तो भय, खौफ पैदा करो। कानून का इतना डर दिखा दो, इतना डर दिखा दो कि वो पाप करने के पहले ही कानून से कांप जाए कि यदि मैंने ये कार्य किया तो इसका हश्र क्या होगा। धर्मशास्त्रों में भी यही है। तुम धर्म के कारण से मंदिर नहीं आ रहे हो, तुम धर्म के कारण से धर्मात्मा नहीं बन गए हो। धर्म को भी खौफ पैदा करना पड़ा कि यदि तूने ऐसा किया तो देख ले नरकों के दुख। धर्म की बातें दुनिया को कम समझ में आई हैं, लेकिन जब डर दिखाया कि तू ऐसा करेगा तो नरकों के दुख देख ले, अबक्ष खाएगा तो नरकों में पड़ेगा, एक बूंद खाने को नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा। जो नरकों का वर्णन पढ़ते हैं ज्ञानी कांप जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा शराब, कांप जाता है। पूरे शास्त्रों में मैंने देखा, मैंने कही धर्म की बात कहो ना, ये क्या नरकों की बातें सुना रहे हो। आप ये कहो ना कि सीधी बात, देखो आप लोग सीधे साधे मंदिर आया करो, सुनो बच्चों, मंदिर आया करो, गुस्सा नहीं किया करो, शराब नहीं पिया करो। महाराज जी आप सुनाते जाओ, हम पीते जा रहे हैं। आप सुनाते जाओ, हम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।